हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। वो व्यक्ति आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, सोच क्या रही हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और गाइस ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। हर एक चीज़, हर एक बात हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट करे और ना भी करे, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी, पिक होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट नहीं होती तो ज़्यादा चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करेगी। ऑल साइन वालों के लिए है। इसके अलावा ये मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस, उनकी ऊर्जा आपको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इमोशन शो नहीं कर रहे हैं, उनके पर्सन के मन में इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर कौन सी एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा उनके अंदर काम कर रही है, उनको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर किस तरह के इमोशंस इस वक्त है। प्लीज़ गाइड करें। टाइम, past life, only you, soulmates, running, ghosting, ये कल भी एनर्जी निकल कर आई थी, बिगिनिंग, फाउंडेशन, एग्जॉशन, withdrawn एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लॉयल्टी का कार्ड। एक चीज है जो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं वो ये है, अंदर से, मतलब इनके दिल में ये बात है, इनके दिल में बसी हुई ये चीज़ है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लॉयल समझते हैं, आपको ट्रस्ट वर्दी पर्सन समझते हैं। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में, शायद इन्होंने बहुत डार्क सीक्रेट्स आपके सामने शेयर करे हो, बहुत ऐसी बातें शेयर करे हो जो किसी और के सामने ये नहीं कर पाए हैं। एंड उनको ट्रस्ट है कि कभी आप इन चीज़ों को लेकर, इनका कभी आपने डेफिनेटली मजाक नहीं बनाया है या इस चीज़ को कभी झगड़े में पॉइंट आउट नहीं करा है। आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको उम्मीद है कि उन्होंने जो भी आपसे बातें शेयर करी है ये आपने किसी और से कभी भी शेयर नहीं किया होगा। आप लॉयल पर्सन हो, आपने इस व्यक्ति का कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया है, कभी भरोसा आपने इस व्यक्ति का नहीं तोड़ा है। आपके पर्सन वाकई में आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल इंसान हो, लॉयल पर्सन हो। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड हमारे पास टाइम का निकल कर आया है। लेट्स सी टाइम को यहाँ पे क्यों निकल कर आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। मैं इन कार्ड से आपको साइन, राशि और नंबर्स बताती हुई चलूँगी। ठीक है, टाइम को प्लीज़ क्लैरिफाई, टाइम का कार्ड यहाँ पे क्यों है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टाइम का कार्ड यहाँ पे इसलिए निकल कर आया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है आपने शायद इस व्यक्ति को कांटेक्ट नहीं किया है। यस, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है और आप ये देख रहे हो, ऐसे जब कोई ऐसे सामने से ऑफर करता है तो जेस्चर ऐसा होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को दर्शा रहा है, एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, कुछ ऑफर करने को दर्शा रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपकी पर्सन ये सोच रहे हैं कि काफ़ी समय चला गया है, काफ़ी महीने जा चुके हैं, काफ़ी वक्त गुजर गया है कि आपका इनके पास कोई ऑफर या इनसे बात करने की कोई कोशिश आपने नहीं की है। आपने कोई रिश्ते को सुलझाने की या इनसे वापस से कनेक्ट करने की, खुद से मतलब जोड़ने की आपने कोशिश नहीं की है।
ये बहुत लंबा टाइम हो सकता है कि हो गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 महीना ही हुआ है, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि ये 1 महीना भी मतलब एक ऐसा रहा है जहाँ पर आपने इनको एक बार भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, 7 नंबर 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं या बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में सोच विचार में पड़ जाते हैं। आज की एनर्जी आपके पर्सन की वही दिखाई दे रही है कि आज की एनर्जी में आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों आपने कांटेक्ट नहीं किया होगा, और कांटेक्ट नहीं किया तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों को ये व्यक्ति सोचने के मतलब और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। यहाँ पे एक स्टक एनर्जी भी देखने को मिल रही है। अगर ये व्यक्ति आज भी आपके बारे में ये चीज़ सोच रहे हैं कि आपने इनको क्यों कनेक्ट नहीं किया होगा, आप क्यों इनके पास नहीं आए हैं, इसका मतलब ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात बेशक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इवन ये सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, इनकी साइड से भी कोई बात, कोई मैसेज आपको मिलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ना हो सकता है कि कोई कार्मिक साइकिल भी चल रहा हो। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पर्सन भी चाहते हैं आपसे बात करना, चाहते आप भी हो अपने पार्टनर से बात करना, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप लोग कांटेक्ट में भी होंगे तो कई बार पूरे दिन निकल जाते हैं, लेकिन आप काम के बिजी होने के चक्कर में या कुछ और सिचुएशन में स्टक हो जाने की वजह से आप एक मैसेज भी नहीं कर पाते हो, आप एक रिप्लाई भी नहीं कर पाते हो। कई बार हुआ होगा। तो ये एक छोटा टाइम फेज आता है, साइकिल आता है, जब उस समय हमारी बात होनी नहीं लिखी होती है। तो उसी प्रकार से ही आपके पर्सन और इस आप दोनों के बीच में, दोनों के ही मन में ऐसा लग रहा है कि दोनों को लेकर आप भी चाहते हो बात करना, आपके पर्सन भी चाहते हैं बात करना, मतलब दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त का जो समय है, इस वक्त का जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को बात नहीं करने दे रहा है, आप दोनों को सेपरेशन में रखा जा रहा है। यहाँ पे वक्त का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वैल्यू है, क्योंकि वक्त रहते अगर आप कुछ चीज़ों को सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो वो चीज़ें आपको आगे जाकर काम आती हैं। तो शायद हो सकता है कि ये टाइम कोई आप दोनों को कर्म बंधन से आज़ाद करने के लिए आया है, या अपने अपने अगर आप लोग किसी डिवाइन जर्नी में हो, किसी डिवाइन कनेक्शन से डील कर रहे हो, तो ऐसे फेज आते हैं अपने सेल्फ को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। तो इस टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज आपको करना है। अगर ये सेपरेशन आपको मिला है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट्स जर्नी में हो, तो ये टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। इस टाइम पर सेल्फ लव करो, खुद को मोटिवेट करो, वो काम करो जो अब तक आप रिलेशनशिप में रहकर सोच रहे थे करने के बारे में, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आपको मैंने ये चीज़ बताई कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, और आज की सोच उनकी आपको लेकर यही दिख रही है ज़्यादा कि अभी तक आप उनके पास क्यों नहीं गए कुछ ऑफ़र लेकर, या अभी तक आपने इनको कुछ ऑफ़र क्यों नहीं किया, क्यों स्टार्ट करने की कोशिश नहीं की, बात करने की कोशिश नहीं की। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई। पास्ट लाइफ, ओके, डेथ का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर फील करते हैं कि आपके साथ ना इस व्यक्ति का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है भी। लेकिन एक चीज़ मैं क्या देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में रिपीटेड पैटर्न यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न यूज़ होते हैं, मान लो बार बार ब्रेकअप होना, बार बार पैचअप होना, बार बार एक सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होना। मे बी इस व्यक्ति के साथ वो सिचुएशन बार बार हो या ना हो सकता है कि आपके लाइफ में आप लोग आते हैं, लेकिन वो लोग कुछ टाइम के लिए आपके साथ रहते हैं, अपनी आदत लगाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। कुछ रिपीटेड पैटर्न आपके लाइफ में चलना, कुछ रिपीटेड सिचुएशन आपकी लाइफ में चलना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप शायद, या आप या आपके पार्टनर दोनों ही
के लिए मैं कहूँगी, जो कार्मिक लेसन आपको दिया जा रहा है वो कार्मिक लेसन शायद आप नहीं सीख रहे हो, या कुछ कार्मा है जिसको आप लोग बैलेंस नहीं कर रहे हो। जब तक वो बैलेंस नहीं करोगे, जब तक उसको ख़त्म नहीं करोगे, इस पैटर्न से आप बाहर नहीं निकलोगे। डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। डेथ के बाद क्या होता है? रीबर्थ होता है ना। तो और यहाँ पे पास्ट लाइफ से आप दोनों के बीच में कोई पैटर्न चल रहा है, कोई सिचुएशन ऐसा चल रहा है जो बार बार रिपीट हो रही है। शायद आप लोग हर जन्म में मिल रहे हो, लेकिन कुछ लेसन लर्न नहीं करने की वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो। समझ रहे हो ये चीज़? कुछ लेसन आप लोगों को लर्न करना है, यहाँ पे पैटर्न ब्रेक करना है आप दोनों को। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब तक ये पैटर्न आप लोग ब्रेक नहीं करोगे, हर लाइफ में हर समय आप लोग मिलोगे, लेकिन ये यूनियन प्रॉपर यूनियन नहीं हो पाएगा जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते हो, जब तक आप अपने कार्मिक लेसन को लर्न नहीं करते हो। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन के लिए भी कह रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए भी कह रही हूँ। तो बार बार ये चीज़ें अगर हो रही है लाइफ में, तो ये कुछ ना कुछ मकसद लेकर आ रही है, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर रही है। बिकॉज यूनिवर्स आकर आपसे डायरेक्टली बात तो नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई आवाज़ नहीं है। तो इस तरह के साइन, इस तरह के सिचुएशन जब आपके लाइफ में होते हैं जहाँ पर आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए कि ये चीज़ आपके साथ क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लेसन लर्न करो। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ क्या लेसन आपको लर्न। मान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई आता है और आपको उसकी आदत लग जाती है, आदत लगा देता है सामने वाला, और फिर एक टाइम के बाद वो व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर चला जाता है, आपसे रिश्ता ख़त्म कर देता है, बिहेवियर बदल जाता है, चेंज आ जाता है। तो आपको शायद यूनिवर्स ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि जो पास्ट में आपने गलती की कि आप डिपेंड हो गए इमोशनली किसी के ऊपर, वो डिपेंड आपको नहीं होना है। आपको वो इमोशनली डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर, ताकि कल को वो व्यक्ति आपके लाइफ से जब जाए तो आपको तकलीफ़ हो, आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है? तो कुछ चीज़ें, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो कुछ ऐसे ही आपके लाइफ में जो पैटर्न्स है उसको ब्रेक करने की कोशिश करो। ठीक है? जो अब तक करते आए हो उससे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो। मान लो अब तक चेज़ करते आए हो, चेज़र रहे हो आप, ठीक है, आप अच्छे इंसान हो, मैं ये नहीं कह रही कि बुरा इंसान बनो, लेकिन आपको ऐसा बनना है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे नहीं गिरने देना है। ठीक है? चलो नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओनली यू का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की एनर्जी में? ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओनली यू को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की राशि लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, या स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है, या आपकी राशि हो सकती है। 5 और 2, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओनली यू, और बॉटम ऑफ द डेक ये देखोगे ब्यूटीफुल सा कार्ड है, वो है 2 ऑफ कप्स का। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ठीक है? और ये कार्ड यहाँ पर ये दर्शाता है कि प्यार, इमोशंस, ट्रू लव को ये कार्ड दर्शा रहा है। आप इस व्यक्ति के सोलमेट हो, ये व्यक्ति आपके सोलमेट्स है। हाँ, सिचुएशन देखकर हो सकता है कि लग रहा हो कि इससे बड़ा कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में कोई नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये व्यक्ति आपके सोलमेट है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये व्यक्ति आपको कुछ सिखाने आए हैं, या आप उनको कुछ सिखाने आए हो। कोई ना कोई पर्पस से आप लोग मिले हो। जब भी सोल कनेक्शन आपको मिलता है, सोलमेट्स आपको मिलते हैं, तो आपको सोलमेट्स ना ऊपर लेके जाने के लिए, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मतलब आपको हायर वर्जन में लेकर आने के लिए आते हैं। सोलमेट्स आपको मदद करते हैं, अपना आप अभी जो हो उससे और बेस्ट आप बन सकते हो, तो आपको बेस्ट बनाने के लिए आते हैं आपके लाइफ में। डेफिनेटली प्यार वगैरह तो वो है ही, लेकिन कोई ना कोई वो मकसद लेकर आपके लाइफ में आते हैं जहाँ पर वो आपके लिए सपोर्टिव होते हैं। जब आप प्यार से नहीं सुनते हो तो फिर वो ट्रिगर्स करना आपको शुरू करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें सोलमेट्स भी करते हैं, लेकिन सोलमेट का कनेक्शन ना ट्विन फ्लेम के कनेक्शन से भी ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, ज़्यादा अच्छा होता है। ट्विन फ्लेम तो है ही एक अपने आप में, वो अलग चीज़ है, लेकिन सोलमेट की जर्नी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। सोलमेट्स में ना एक टाइम फ्रेम पर प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग सोलमेट जर्नी में हो तो एक टाइम फ्रेम में तक ही प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। सोलमेट्स आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं तब तक जब तक आप
कुछ सीख नहीं जाते हो, कुछ जो वो सिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स के साइड से। जब तक आप वो सीखते नहीं तब तक वो आपको हो सकता है कि हर्ट करे, लेकिन उसके बाद आपको उनके साइड से भी इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और ओनली यू का कार्ड ओनली यू का निकल कर आया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को निकाला हमने, क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन एक चीज़ समझते हैं, जितना बेहतर तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो, आप इस व्यक्ति को समझते हो ना, या जितनी बेहतर तरीके से आपने इस व्यक्ति को शायद संभाला है, आपने इस व्यक्ति को प्यार दिया है, आपने हर एक सिचुएशन को समझा है इनकी साइड से। मान लो इन्होंने कुछ गलत किया तो आपने समझा, शायद इनका मूड ख़राब था या कुछ भी, मतलब इस तरीके से आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समझा है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप जितना इनको समझ लेते हो इतना कोई भी नहीं समझ सकता है इनको, या इतना कोई समझ ही नहीं पाया है आज तक। तो आपके पर्सन को क्या होता है कि जब भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है या जब भी इनका मन ख़राब होता है, इनको लगता है कि इस समय पे इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, इस समय पे सबसे ज़्यादा क्रेव आपको लेकर करते हैं, आपके टुवर्ड्स अटैचमेंट इस व्यक्ति का बढ़ जाता है। बिकॉज़ होता है जब हमें लगता है कि ये व्यक्ति हमें ज़्यादा समझता है, ये हमारे को लेकर ज़्यादा कंसर्न है, ज़्यादा हमें प्यार देता है, तो वो व्यक्ति के बारे में हम सबसे दुख में होंगे, जब जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, हम उसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। या एक होता ना कि हमें पीस मिलती है, एक शांति मिलती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपसे इस व्यक्ति को प्राप्त होती है, आपसे इस व्यक्ति को मिलती है। सोलमेट्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, मैंने आपको बोला ही था सोलमेट्स, और यहाँ पे कार्ड भी है, मैंने अब जाकर मैं ध्यान में आया। सोलमेट्स के लिए यहाँ पे निकल कर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सोलमेट्स, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स तो है, अभी बीच में प्रॉब्लम तो है, चाहे आप दीवार कह लो या ब्लॉकेजेस कह लो, कुछ भी कह लो, है, डेफिनेटली है। हो सकता है ब्लॉक करके रखा है, दूरी बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस दूरी को पार करते ही पता है क्या है, यूनियन है। शादी के भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कुछ ऑब्स्टिकल्स है, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना लोगों के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये हिडन एनिमीज़ है। मतलब आप समझ रहे हो, हिडन एनिमीज़ मतलब लोग सामने से आकर दुश्मनी नहीं दिखा रहे हैं, पीठ पीछे आप दोनों के बहुत ऐसे दुश्मन हैं जो आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप दोनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो छुप कर आप दोनों के रिलेशनशिप को वार कर रहे हैं, आप दोनों को नेगेटिव कर रहे हैं, या प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मॉम डैड का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे डैड को हमसे कुछ कहना है, बट वो किसी रीज़न से वो बात हमें नहीं कह सकता, वो बात पास ऑन करते हैं हमारी मदर को, फिर वो मॉम हमसे कहती हैं। या हमारे सिबलिंग को हमसे कुछ कहना है, लेकिन वो पास ऑन करते हैं हमारे मॉम या डैड को, ताकि उनकी बात हम सुन लेंगे, उनकी बात हम मान लेंगे। तो मैं एनिमी नहीं कह रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपके पास वो बात पहुँची, तो उसी तरीके से ही आप दोनों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जा रहा है। सामने तो ऐसा दिखाया जा रहा, हाँ हाँ सही है, तुम दोनों के बीच में गलत हो रहा है, या हम तुम्हारे साथ है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम्स वही लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम से जूझना मुश्किल होता है जब आपके अपने ही दुश्मन बन जाए, और जब एनिमीज़ आपके अपनों में ही हो, है ना। तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ये चीज़ को आप दोनों ने क्रॉस कर लिया, पार कर लिया, तो यहाँ पर आप दोनों के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये शादी ऐसे भी होगी कि आपके पर्सन जो है ना, वो वेट नहीं करेंगे, घर वाले मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वो अगर आपके साथ खुश है तो हो सकता है कि आप दोनों शादी कर लो। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिसके बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके बाहर निकलने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। रनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई। रनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन एक टाइम पर आपको छोड़कर गए, क्योंकि चीज़ें शायद ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ आपको नहीं दे पा रहे थे, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे,
ठीक है। लेकिन अब आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इक्वली वो एफर्ट्स डाले, वो वापस कम बैक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी साइड से वो एफर्ट्स डालें, अपने साइड से भी वो कुछ चीज़ें ट्राई करके तो देखें। मे बी शायद पहले उन्होंने ट्राई नहीं किया, ये भाग गए, डर से भाग गए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, या अब प्रेशर बढ़ जाएगा, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, या अब आप फैमिली से बात करने के लिए कहोगे ही, या आप फैमिली से मिलाने के लिए कहोगे ही, तो ये व्यक्ति चलेगा। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को भागने से बेटर है कि वो फेस करे। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बैलेंस को दिखा रहा है, वर्ल्ड का कार्ड, वापस से कनेक्ट होकर वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो फेस करना चाहते हैं अपने फियर को, अपने जिस चीज़ से वो अब तक भाग रहे थे, दूर जा रहे थे या दूर जा रही थी। अगर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी फैमिली से मिलने से पहले ही वो चले गए, वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे ये व्यक्ति। ट्राई अगेन को, बिगिनिंग को प्लीज़। ओके, खुद ही कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये व्यक्ति सोच रहे हैं, और ये व्यक्ति ऐसे ही आपके पास नहीं आएंगे। ये व्यक्ति कोई ना कोई कमिटमेंट वाला ऑफर लेकर आपके पास आएंगे, कोई कमिटमेंट लेकर आपके पास आएंगे, कोई स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। टाइम ये व्यक्ति ले रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बता रहा है कुछ भी स्ट्रॉन्ग या कुछ भी बड़ा करने से पहले हम बहुत सारे प्लानिंग्स बनाते हैं। जितनी बड़ी प्लानिंग्स होती है उतनी ही बड़ा कोई काम होता है ना। तो आपके पर्सन इस वक्त कुछ बड़ी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़ा फैसला करते हुए दिख रहे हैं, और वो स्टेप आउट तभी करेंगे जब उनका प्लानिंग जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त अगर ये रुके हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और ट्रैक को चूज़ कर रहे हैं या किसी और ट्रैक पर जा चुके हैं। उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, अभी वो प्लान्स की एनर्जी में है, प्लान कर रहे हैं कैसे कैसे उनको क्या करना है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को सक्सेसफुल बना सकते हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद इनके पास उस टाइम पर इनफ पैसा नहीं था या उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी जितनी आज इनके पास है। तो अगर वो स्टेबिलिटी फाइनेंशियली इनके पास आ गई है तो ये आपके पास अब आना चाहते हैं, और अगर इनके पास स्टेबिलिटी वो अभी इस वक्त नहीं है तो उनके मन में ये है कि वो इतने स्टेबल हो जाए कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, देन फिर ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं। देख लो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, एक हेल्दी हैप्पी फैमिली ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आप एक बहुत ही पैसों वाले फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपके पास पैसे बहुत अच्छे हैं, या मतलब आपने कभी हो सकता है कि तकलीफ़ नहीं देखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं देखी हो। फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, माइट बी आप काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो अगर स्पेशली फीमेल हो आप और इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आपके लेवल का वो काम नहीं करते हैं, या आपके लेवल जितना वो पैसा नहीं कमाते, या उनका जो बेस है वो आपके जितना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है उनका, तो उनको चाहिए कि वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस बना ले ताकि आपको शायद कोई कंप्लेंट्स ना हो, बट उनको कभी ऐसा फील ना हो कि आपके लिए वो कभी कुछ नहीं कर पा रहे, या आपको जो चाहिए वो चीज़ वो आपको करने नहीं दे रहे हैं, या किसी चीज़ के लिए आपके सामने झुकना पड़े। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंसेस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले कि वो हर एक चीज़, अगर मान लो आज की डेट में आपके पर्सन अपने पेरेंट्स के घर पे रहते हैं और वो उनका घर है और इनके पास घर नहीं है, तो वो अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यानी अपना घर ले लेना चाहते हैं, अपनी गाड़ी ले लेना चाहते हैं, ताकि कोई इनको ये ना कह पाए कि ये चीज़ हमारे पैसों पे कर रहे हो या हमारे सपोर्ट से कर रहे हो। समझ रहे हो? एग्जॉशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जॉशन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन भी ड्रेन आउट हो रहे हैं, आपके पर्सन भी अंदर से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत समय जा चुका है जहाँ पर अभी भी वो चीज़ें नहीं हो रही है जो चीज़ें ये चाह रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन टाइम निकल रहा है और
कुछ भी चीज़ पॉजिटिव नहीं हो रही है, कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, या आप मान लो आप भी इस व्यक्ति के पास नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज़ों मतलब अंदर से ये जो चीज़ें हैं इनको एग्जॉशन की एनर्जी दे रही है। विड्रॉन को प्लीज़ क्लैरिफाई। विड्रॉन को क्लैरिफाई कर रहा है मून। 18 नंबर का कार्ड है। पाइसेस साइन आपके पर्सन हो सकते हैं, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि की भी एनर्जी है। मंगल का 9 नंबर, 18, 9 + 1 9 मंगल का नंबर आ गया, तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी देखने को मिल रही है। आपने देखा है जब इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बट उसके अंदर दबी हुई एक इमोशंस होती है, तभी वो इंसान अंदर से चिड़चिड़ापन मतलब उसका आता है, क्योंकि एक सैड इमोशंस अंदर होती है और वो बाहर, क्योंकि वो सामने वाला दिखाना नहीं चाहता है कि वो दुखी है, परेशान है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि बहुत चिड़चिड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ बिहेव करते हैं। आपके पर्सन भी अभी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं, ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्योंकि अंदर से ये बहुत ज़्यादा खोखला महसूस कर रहे हैं, अंदर से ये बहुत ज़्यादा विड्रॉन की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। सिंगल है ये व्यक्ति, लोनली की एनर्जी है, सॉलिटेयर की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति इनके पास वो अपना नहीं है, अपना पर्सन नहीं है। जो भी है वो कहीं ना कहीं अपनी मतलब अपने काम निकालने के लिए है, अपने फ़ायदे के लिए है, बट कोई भी इनके मन की भावनाओं को, मन की फीलिंग को नहीं समझ रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है बॉटम ऑफ द डेक से, यानी कि आपके पर्सन को आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। समटाइम्स हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है, हम क्यों इतना एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, क्यों हमारा मन नहीं लग रहा है, क्यों एक अंदर से चिड़चिड़ापन आ रही है। बिकॉज़ हम अंदर ही अंदर किसी को मिस कर रहे होते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को दुख पहुंचा रही होती है, तो हमें समझ में नहीं आता है। चलो अब देखते हैं इन्फ्लुएंसेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या ये इन्फ्लुएंसेस अभी भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में है? ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस है कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में। थर्ड पार्टीज़ है, अब इनके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो यस, कोई इन्फ्लुएंस है इस व्यक्ति के लाइफ में जिसके वजह से ये व्यक्ति शायद उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से, इस इन्फ्लुएंस से बाहर खुद को निकाल सकते हैं, ये इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इनको बस डर है कि चीज़ें बिगड़ ना जाए। अगर ये सोच रहे हैं कि किसी को ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी के साथ ये नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहती हैं, तो फिर ये खुद को ही तकलीफ़ पहुंचाएंगे, और ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाएंगे एक टाइम पे इतना ज़्यादा बवंडर आएगा कि फिर वो चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। तो इट्स बेटर कि धीरे धीरे वो प्रयास करें, उन लोगों से डिटैचमेंट करें, उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर करें। लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई, लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई, लॉयल्टी को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स का ही कार्ड निकल कर आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। देखो, समय के साथ साथ ना इंसान के अंदर बदलाव आते हैं। जो इंसान कल तक आपके ऊपर आंख बंद करके शायद भरोसा करते थे कि आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन शायद आपकी दूरी बनाने से थोड़ा सा ये भरोसा जो है वो डगमगा सा गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। अभी आपके पर्सन थोड़े से डाउट में है, पता नहीं अभी आपके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या अभी भी आप इनके लिए लॉयल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्या रियलिटी है, क्या कुछ पीछे चल रहा है, आपके पर्सन को कोई भी आइडिया नहीं है। तो थोड़े से आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज कहूँ या डाउट कहूँ, दोनों ही मैं कह सकती हूँ। डाउटफुल एनर्जी में आपके पर्सन आपको लेकर है कि अभी आपका नो कांटेक्ट उनको देना, या आपका उनसे बात नहीं करना या कनेक्ट नहीं करना, इस चीज़ को ये क्या समझे। हो सकता है कि आप इनके लिए अभी भी लॉयल बैठे हो, इनको लगता है, बट हो सकता है कि शायद बात कुछ और हो। ठीक है, तो थोड़ा सा डगमगा सा गया है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर ये बिलीव। ओके,
ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय, टेक केयर।